नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वेल है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की जीवनी। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के उन महान योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। वे न केवल अपनी वीरता के लिए बल्कि अपने आत्मसम्मान, संघर्षशील जीवन और मातृभूमि के प्रति समर्पण के लिए भी प्रसिद्ध है। उनका पूरा जीवन युद्ध और संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। इस विस्तृत जीवनी में हम महाराणा प्रताप के जीवन, संघर्ष, हल्दी घाटी युद्ध, उनके जंगलों में बिताए गए कठिन दिनों और उनकी अंतिम विजय की पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे। महाराणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन, जन्म और परिवार। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़, राजस्थान में हुआ था। वे उदयपुर के महाराजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंताबाई सोनगरा चौहान के सबसे बड़े पुत्र थे। प्रताप के जन्म के समय मेवाड़ साम्राज्य पर लगातार आक्रमण हो रहे थे और परिस्थितियां प्रतिकूल थी। उनका पूरा नाम प्रताप सिंह सिसोदिया था, लेकिन वे महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिक्षा और प्रशिक्षण। बाल्यकाल से ही महाराणा प्रताप को राजपूत परंपरा के अनुसार युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी और प्रशासन की शिक्षा दी गई। वे बहुत ही तेजस्वी, बलशाली और न्यायप्रिय थे। उन्हें अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम था और वे हमेशा मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए सोचते थे। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। सन 1572 में जब महाराणा उदय सिंह का निधन हुआ, तब मेवाड़ के नए शासक के रूप में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। हालांकि परिस्थितियां कठिन थी, क्योंकि उदय सिंह चाहते थे कि उनका छोटा पुत्र जगमाल सिंह राजा बने, लेकिन मेवाड़ के सरदारों और जनता ने प्रताप को राजा चुना। राज्याभिषेक के बाद महाराणा प्रताप ने संकल्प लिया कि वे कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे और मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखेंगे। मुगलों से संघर्ष और हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर और महाराणा प्रताप का संघर्ष। मुगल सम्राट अकबर ने भारत के कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन मेवाड़ अब भी स्वतंत्र था। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को संधि के लिए संदेश भेजे, लेकिन प्रताप ने हर बार मना कर दिया। अंततः 18 जून 1576 को मेवाड़ और मुगलों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576। हल्दी घाटी राजस्थान में स्थित एक संकरी घाटी थी, जो अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया, जबकि मुगलों की ओर से राजा मानसिंह और आसफ खां ने सेना का नेतृत्व किया। युद्ध का विवरण। प्रताप ने अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होकर मुगलों से घमासान युद्ध किया। राजपूत सेना केवल 20,000 थी, जबकि मुगलों की सेना 80,000 से अधिक थी। महाराणा प्रताप ने राजा मानसिंह पर सीधा आक्रमण किया, लेकिन उनकी सेना की संख्या कम थी। युद्ध के दौरान चेतक घायल हो गया, लेकिन उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद प्राण त्याग दिए। हल्दी घाटी का युद्ध प्रत्यक्ष रूप से मुगलों ने जीत लिया, लेकिन यह विजय केवल कागजी थी, क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और मुगलों को स्थायी रूप से मेवाड़ पर कब्जा नहीं करने दिया। महाराणा प्रताप का संघर्ष और वनवास। अरावली पर्वत में संघर्ष। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा। वे अपने परिवार और कुछ वफादार सैनिकों के साथ अरावली के घने जंगलों में छिपे रहे। उन्होंने घास की रोटियां खाकर दिन बिताए। उनकी पत्नी और बच्चों को भी भूख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई और छापामार युद्ध जारी रखा। भामाशाह का सहयोग। राजस्थान के एक धनी व्यापारी भामाशाह ने महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता दी। उन्होंने इतनी धनराशि दी कि प्रताप अपनी सेना को पुनर्गठित कर सके और मुगलों से फिर से युद्ध कर सके। मेवाड़ की पुनः विजय। मुगलों पर आक्रमण। भामाशाह की सहायता से महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित किया और कई किलों पर फिर से कब्जा कर लिया। उन्होंने उदयपुर, कुंभलगढ़, गोगुंदा और चावन जैसे स्थानों को फिर से जीत लिया। अकबर की सेना उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने मेवाड़ को फिर से स्वतंत्र बना दिया। महाराणा प्रताप की मृत्यु। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्षों से भरा था।
वे अंतिम समय तक मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। 19 जनवरी 1597 को चावंड में एक दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की विरासत। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्रोत बने। उनका नाम आज भी वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक है। उनकी जयंती पर भारत में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राजस्थान में कई स्थानों पर उनकी प्रतिमाएं स्थापित है। निष्कर्ष: महाराणा प्रताप का जीवन हमें ये सिखाता है कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ नहीं होता। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका जीवन केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें बताती है कि संघर्ष और साहस से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। महाराणा प्रताप अमर रहें। दीवेर का युद्ध 1582। महाराणा प्रताप की महान विजय। भूमिका: महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष किया। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 के बाद भी उन्होंने मुगलों के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया और अपनी मातृभूमि मेवाड़ को स्वतंत्र करने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था दीवेर का युद्ध 1582, जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगलों को करारी शिकस्त दी और मेवाड़ के अधिकांश भाग को पुनः स्वतंत्र करा लिया। दीवेर का युद्ध। पृष्ठभूमि: हल्दी घाटी युद्ध के बाद की स्थिति। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति राजा मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की विशाल सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगलों की जीत मानी गई, लेकिन वे महाराणा प्रताप को पकड़ने या मारने में असफल रहे। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहते हुए गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और मेवाड़ को मुक्त कराने की योजना बनाई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों ने मेवाड़ पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप की छापामार रणनीति के कारण वे पूरे क्षेत्र में शांति बनाए रखने में असफल रहे। अकबर ने अपने सेनापतियों को मेवाड़ पर नियंत्रण बनाए रखने का आदेश दिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों को हराने का प्रण कर लिया था। दीवेर का रणनीतिक महत्व। दीवेर मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण स्थान था, जहां मुगलों ने कई किले और चौकियां स्थापित कर ली थी। यह क्षेत्र मेवाड़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह राजपूतों और मुगलों के बीच संघर्ष का केंद्र बन चुका था। महाराणा प्रताप ने इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए रणनीतिक योजना बनाई। दीवेर का युद्ध 1582। युद्ध की तैयारी। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित किया और धीरे धीरे अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने लगे। उन्होंने मुगलों की कमजोरियों का अध्ययन किया और दीवेर को निशाना बनाने का निर्णय लिया। उनके सेनापति भी पूरी तरह तैयार थे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ मुगलों पर हमला करने की योजना बनाई। युद्ध का प्रारंभ। 1582 में महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों के साथ दीवेर पर धावा बोल दिया। युद्ध शुरू होते ही राजपूतों ने पूरी ताकत से हमला किया। मुगलों को इस भीषण आक्रमण की अपेक्षा नहीं थी, इसलिए वे जल्द ही कमजोर पड़ने लगे। रणनीति और युद्ध की घटनाएं। 1. भीषण युद्ध। महाराणा प्रताप के नेतृत्व में राजपूत सेना ने मुगलों पर घातक हमला किया। राजपूतों की वीरता और जोश के सामने मुगल सैनिक टिक नहीं सके। 2 मुगल चौकियों पर कब्जा। दीवेर में मुगलों ने कई किले और चौकियां बना रखी थी, जिन पर महाराणा प्रताप की सेना ने हमला किया। राजपूत योद्धाओं ने मुगलों को खदेड़कर उनके किलों पर कब्जा कर लिया। 3. मुगल सेनापति का अंत। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के एक वीर योद्धा भामा शाह ने मुगलों के खजाने पर कब्जा कर लिया, जिससे मेवाड़ को आर्थिक मजबूती मिली। युद्ध में कई मुगल सेनापतियों का वध कर दिया गया और मुगलों की पूरी सेना तितर-बितर हो गई। युद्ध का परिणाम। इस युद्ध में मुगलों की करारी हार हुई और महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के कई दुर्गों को पुनः अपने नियंत्रण में ले लिया। दीवेर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने लगातार कई और क्षेत्रों को भी मुक्त कराया, जिससे मेवाड़ में पुनः राजपूती शासन स्थापित हो गया। दीवेर युद्ध के प्रभाव। 1. मेवाड़ की स्वतंत्रता पुनः स्थापित। दीवेर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कई महत्वपूर्ण किलों और क्षेत्रों को वापस जीत लिया।
ये युद्ध मेवाड़ के स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। 2. मुगलों की भारी क्षति। इस युद्ध में मुगलों को बहुत बड़ी हानि हुई। अकबर ने मेवाड़ पर फिर से नियंत्रण पाने की कई कोशिशें की, लेकिन महाराणा प्रताप की गुरिल्ला रणनीति के कारण वे सफल नहीं हो सके। 3. भामा शाह का योगदान। भामा शाह ने इस युद्ध के बाद अपना विशाल खजाना महाराणा प्रताप को सौंप दिया, जिससे राजपूत सेना को आर्थिक रूप से मजबूती मिली और वे मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रख सके। 4. गुरिल्ला युद्ध नीति की सफलता। महाराणा प्रताप की रणनीति यह साबित कर चुकी थी कि गुरिल्ला युद्ध तकनीक से एक छोटी लेकिन वीर सेना भी एक विशाल साम्राज्य को पराजित कर सकती है। युद्ध के बाद की स्थिति और महाराणा प्रताप का संघर्ष। दीवेर की विजय के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को मजबूत किया और मुगलों के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखा। उन्होंने मेवाड़ के कई अन्य हिस्सों को भी स्वतंत्र कराया। हालांकि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हो गया, लेकिन उनके संघर्ष ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। निष्कर्ष: दीवेर का युद्ध सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि ये स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई थी। हल्दी घाटी की अस्थायी हार के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी रणनीति बदली और दीवेर में मुगलों को करारी मात दी। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि साहस, निष्ठा और सही रणनीति से किसी भी बड़ी शक्ति को परास्त किया जा सकता है। महाराणा प्रताप की वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रति उनके संकल्प ने उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में स्थान दिलाया। उनकी युद्ध नीति और साहस आज भी लोगों को